हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं जर्नल एंट्री का प्रॉब्लम। अब देखो, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ सोमनाथ। मतलब किसके बुक में देखना है हमें? सोमनाथ के बुक में देखना है। उसके लिए उन्होंने ट्रांजेक्शन दिए हैं। तो फर्स्ट दिया है 1 जनवरी 2018। ही स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश ₹50,000 एंड गुड्स 20,000। इसका मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या लाई थी? 50,000 कैश लाई थी एंड गुड्स लाए थे 20,000। इसका मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश लाई थी एंड गुड्स लाई थी, तो वो क्या होगी? हमारा कैपिटल। अब देखो, उसका फर्स्ट ट्रांजेक्शन करेंगे 1 जनवरी 2018। अब देखो, ही स्टार्ट अ बिजनेस, मतलब बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उन्होंने कैश लाई थी। कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितनी लाई थी? 50,000 एंड गुड्स भी लाए थे, इसीलिए गुड्स अकाउंट डेबिट। गुड्स कितना लाया था? 20,000। तो ये दोनों के उसके उन्होंने दोनों के स्वरूप में क्या लाए थे? कैपिटल लाए थे, इसीलिए टू कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। कैपिटल पूरे कितने हो गए? 70,000। उसको नरेशन लिखेंगे बीइंग कैपिटल इंट्रोड्यूस। मतलब उन्होंने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए कैश एंड गुड्स लाए थे। सेकेंड ट्रांजेक्शन है, मतलब 2 जनवरी का ट्रांजेक्शन है। 2 जनवरी 2018। गुड्स परचेज फ्रॉम किरण वर्थ ₹2,000। मतलब किरण से हमने क्या किया था? गुड्स परचेज किया था। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएंगे? गुड्स परचेज किया था, तो गुड्स हमारे पास आ गए, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट। कितने के परचेज किए थे? 2,000 के, तो 2,000 की एंट्री। किसके पास के किए थे? किरण के पास के, लेकिन उसके बदले में हमने उसको कैश नहीं दी, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्रेडिट पर है, तो इसीलिए टू किरण अकाउंट क्रेडिट 2,000। उसका नरेशन बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम किरण। अब 3 जनवरी का ट्रांजेक्शन है। 3 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड टू मीनाक्षी ₹3,000। मतलब गुड्स सोल्ड किए हमने किसको? मीनाक्षी को। कैसे किए? वो भी क्रेडिट पर, इसीलिए उसका थर्ड ट्रांजेक्शन 3 जनवरी 2018 का ट्रांजेक्शन है। गुड्स सोल्ड किया किसको? मीनाक्षी को, क्रेडिट पर, इसीलिए मीनाक्षी अकाउंट डेबिट। कितने का किया था? 3,000 का। टू क्या किया था? गुड्स सोल्ड, इसके लिए क्या हो गई? हमारी सेल्स हो गई, सेल्स अकाउंट क्रेडिट 3,000। इसका नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। उसके बाद 6 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज फॉर कैश ₹4,000। अब हमने क्या किया है? गुड्स परचेज किया है, लेकिन कैसे? कैश पर, तो इसीलिए उसका 6 जनवरी 2018 का ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज किया है, इसीलिए परचेज अकाउंट डेबिट। कितने का गुड्स परचेज किया है? 4,000 का। कैसे किया है? कैश पर किया है, इसीलिए कैश चली गई हमारे पास की, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 4,000। उसका नरेशन लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश। तो कैश से हमने क्या किया? उसको परचेज किया। उसके बाद है 10 जनवरी का, पेड फॉर द रिपेयर ₹200। मतलब जो भी
गुड्स होगा तो उसको रिपेयर करने के लिए हमने क्या किया, कैश पेड की, मतलब कैश हमारे पास की चली गई, इसीलिए कितना 200। तो इसीलिए उसकी 10 जनवरी का ट्रांजेक्शन, 10 जनवरी 2018 का ट्रांजेक्शन है। रिपेयर अकाउंट डेबिट कितना 200। उसके लिए पेड किया, क्या पेड की, कैश, इसीलिए 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 200 being paid for repair। उसके बाद है 15 जनवरी का ट्रांजेक्शन। 15 जनवरी का ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू मोहन 5000। मतलब गुड्स सोल्ड किया, किसको, मोहन को किया, उसके बदले में उन्होंने क्या दिया, हमें कैश दी है, इसीलिए उसका ट्रांजेक्शन 15 जनवरी 2018 का ट्रांजेक्शन है। गुड्स सोल्ड किया, मोहन को किया, लेकिन कैसे, कैश, इसके बदले में, गुड्स के बदले में हमें क्या मिली है, कैश मिली है, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट कितनी कैश मिली है, 5000। अब 2 सोल्ड किया, इसका मतलब सेल्स किया, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट 5000 बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू मोहन। उसके बाद है 20 जनवरी का, पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट ₹1000। मतलब एडवर्टाइजमेंट के लिए भी उन्होंने कैश पेड की है, इसीलिए 20 जनवरी का ट्रांजेक्शन, 20 जनवरी 2018 का ट्रांजेक्शन है। एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट कितना पेड किया है, 1000। 2 पेड किया, इसका मतलब उन्होंने पैसे दिए, मतलब कैश दिए, इसीलिए कैश अकाउंट क्रेडिट 1000। नरेशन बीइंग पेड फॉर एडवर्टाइजमेंट। उसके बाद है 25 जनवरी का ट्रांजेक्शन, पेड सैलरी ₹2000 एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस 1000। मतलब जो भी सैलरी है, सैलरी एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस उन्होंने क्या किया है, पेड किया है, मतलब उसके भी उन्होंने क्या दी है, कैश दी है। तो इसलिए 25 जनवरी का ट्रांजेक्शन, 25 जनवरी 2018 का ट्रांजेक्शन है। सैलरी दी है, सैलरी पेड की है, इसीलिए सैलरी अकाउंट डेबिट, सैलरी कितनी पेड की है, 2000। उसके बाद इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया है, वो भी डेबिट हो जाएंगे। इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट कितना दिया, 1000। 2 वो दोनों भी पेड किया, इसके लिए दोनों के लिए भी उन्होंने कैश दी है, इसका मतलब कैश कितनी चली गई है, 3000, इसीलिए 2 कैश अकाउंट क्रेडिट 3000। नरेशन बीइंग पेड फॉर सैलरी एंड इलेक्ट्रिक चार्जेस। उसके बाद है 28 जनवरी, 28 जनवरी का ट्रांजेक्शन है, सोल्ड गुड्स टू चंदा ₹10,000 एट अ 10% ट्रेड डिस्काउंट। मतलब चंदा को हमने गुड्स सोल्ड किया है, कितना, 10,000 का, वो भी 10% डिस्काउंट देकर। अब देखो चंदा को सोल्ड किया है, मतलब चंदा का वो भी कैसे है, क्रेडिट पर है, तो इसलिए 28 जनवरी 2018। अब देखो 2018 का ट्रांजेक्शन है, गुड्स सोल्ड किया है, किसको, चंदा को, चंदा अकाउंट डेबिट 2 सेल्स किया, गुड्स चला गया, इसीलिए सेल्स अकाउंट क्रेडिट
अब देखो कितने का सोल्ड किया था हमने, 10,000 का, और 10% रेट डिस्काउंट, तो गुड्स था हमारा 10,000 का, इंटू 10% डिवाइडेड बाय 100, तो कितना आ जाएगा 1,000। अब देखो हमारा पहले का गुड्स कितने का था, 10,000 का। अब 10,000 में से 1,000 हमने माइनस किया, तो कितना बचा 9,000। इसका मतलब चंदा को हमने गुड्स कितने में बेचा, 9,000। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग goods sold to Chanda and trade discount। उसके बाद में हमारी लास्ट की ट्रांजेक्शन, पेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया ₹10,000, मतलब बैंक ऑफ इंडिया को हमने पेड किए, तो कैश पेड किए, इसीलिए उसका ट्रांजेक्शन है 31 जनवरी 2018। बैंक ऑफ इंडिया को हमने पेड किया, इसीलिए इनकम बैंक ऑफ इंडिया को हो गई, इसीलिए बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट डेबिट, कितना पेड किया है 10,000, कैश चली गई हमारे पास की, इसीलिए टू कैश अकाउंट क्रेडिट 10,000 बीइंग पेड फॉर बैंक ऑफ इंडिया। लास्ट है हमारा उसकी टोटल। अब ये हम क्या करेंगे, लास्ट में उसकी टोटल, ये हो गए हमारे जर्नल एंट्री। तो लास्ट में टोटल आती है हमारी डेबिट साइड की 1,06,200, उतनी हमारी क्रेडिट साइड की आएंगी 1,06,200। तो ये हो गए सोमनाथ के बुक में जर्नल एंट्री। उसके लास्ट वीडियो में हम देखेंगे लेजर अकाउंट।